बिहार की एक गांव की कहानी थी। उस बिहार के गांव की कहानी का नाम है फतेहपुर। तो फतेहपुर का नाम जो है फतेहपुर कैसे पड़ा, और फतेहपुर गांव में एक श्री फतेश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम फतेहपुर पड़ा। ठीक ना, मतलब फतेहपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी और अच्छा व्यक्ति थे, ठीक ना, जिनका नाम फतेश्वर नारायण सिंह था, और उन्हीं के नाम पे फतेहपुर गांव पड़ा। ठीक। हेलो बच्चों, मेरा नाम अमन कुमार है और एसएससी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज से न्यू सेशन में हम जो है आप लोग को क्लास 9 के बिहार बोर्ड जो है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे, जो बिहार के एक गांव की कहानी है। एक तो मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स अब पढ़ाएंगे। इसमें जो है चैप्टर है ए बिहार के एक गांव की कहानी। मतलब कह रहा है इस चैप्टर का नाम जो है और इसका अर्थ यह है कि बिहार में एक गांव है, ठीक ना, बिहार में एक गांव है, ठीक। अब वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो सब जो चैप्टर में आपको बताएंगे। तो उस गांव में क्या क्या कहानी हो रहा है, वहाँ के लोग कौन सा काम करते हैं, किस तरह से उनका रहन सहन है, ठीक, वो सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए, ठीक है। तो जो चैप्टर है वो चैप्टर देखिए, चैप्टर का नाम था बिहार के एक गांव की कहानी। ठीक, गांव का कहानी क्या था वो देखिए, ठीक है। बोल रहा है इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से छात्राओं को परिचित कराना है। मतलब कहने का मतलब है इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है उत्पादन से संबंधित। मतलब जो है इस गांव में बताया गया, इस गांव के कहानी में बताया गया है कि उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं। मतलब कोई भी वस्तु हो या कोई भी अनाज हो या कोई भी चीज हो, कोई भी पदार्थ हो, उसका उत्पादन कैसे करते हैं वो छात्रों को परिचित कराना है। ठीक। गांव फतेहपुर में खेती की मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। मतलब बोल रहा है कि एक बिहार में एक गांव है जिसका नाम है फतेहपुर, और वहां के लोगों का मुख्य काम जो है वो खेती करना है। सबसे पहले वो अपने जीवन में वो खेती पे ही निर्भर रहते हैं। मतलब अपना जीवन यापन जो है वो खेती करके ही चलाते हैं। और उनका और अन्य भी क्रिया है। अब सालों भर तक खेती नहीं होता है, कुछ समय के लिए खेती बंद हो जाता है, तो वो समय में क्या करते हैं, खेती करते हैं। और खेती करने के साथ साथ जो है वो अपना परिवहन वाला भी काम करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, ऑटो रिक्शा चलाना वगैरह। फिर कुछ लोग जो है पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, उसके बाद डेयरी चलाते हैं, दूध को खरीद बिक्री करना। फिर उसके बाद है दुकानदारी, मतलब किराना दुकान खोलकर चलाना खेती के साथ साथ। उसके बाद है परिवहन, ऑटो रिक्शा चलाना आदि सीमित स्तर पर की जाती है। ठीक। इन उत्पादन मुख्य क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। मतलब इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, जिनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित, मानव प्रयास, मुद्रा आदि है। मतलब कोई भी चीज को उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को संसाधन होना चाहिए। संसाधन वो तो संसाधन प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। फिर तीसरा है मानव प्रयास। मतलब कोई भी वस्तु को आप उत्पादन करना चाहते हैं, मतलब आप खेती करके अनाज उपजाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका प्रयास, मेहनत होना जरूरी है, मेहनत। फिर उसके बाद है मुद्रा। मतलब आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, तो पैसा होना बहुत ही जरूरी है। बिना पैसा के कोई भी चीज नहीं हो पाएगा। अगर आपको उत्पादन करना है तो उसके लिए मशीनरी, दवा और भी तरह के लेबर वगैरह, मजदूर को देने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक। फतेहपुर गांव की प्रारंभिक कहानी से स्पष्ट होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं। मतलब फतेहपुर की प्रारंभिक कहानी से स्पष्ट यह होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं। मतलब कोई भी गांव में
गांव में कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी अनाज हो चाहे कोई भी अदर वस्तु हो, उसको अगर उत्पादन करना है तो किस प्रकार का से संसाधन को समायोजित करते हैं वो देखेंगे। ठीक, फतेहपुर गांव अपने आसपास पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी तो पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है। ठीक, फतेहपुर गांव जो है अपने आसपास के गांव और कस्बों, कस्बा मतलब शहर से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक, इसके पूरब में पुनपुन नदी है, मतलब पूरब में पुनपुन नदी आता है, मतलब फतेहपुर गांव के पूर्व में आपका पुनपुन नदी आता है। ठीक, और पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग आता है। ठीक, जो पटना से मात्र 9 किलोमीटर दूरी पर सड़क से पूर्व की ओर स्थित है। ठीक ना, इस सड़क पर प्राय बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है उस पे आपको बैलगाड़ी, उसके बाद मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, बस और ट्रक इत्यादि देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि फतेहपुर गांव में है विभिन्न जातियों के लोग, मतलब अलग अलग तरह के जाति के लोग रहते हैं और उनका जो है कुल जनसंख्या जो है वो जो है 1500 है। कितना है? 1500 है। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार के हैं जिनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। गांव में अधिकांश मतलब गांव में ज्यादातर लोग जो है वो भूस्वामी है। भूस्वामी कहने का मतलब उनके पास ज्यादा जमीन है। ठीक, और उनका जो घर जो है ईंट पक्का और सीमेंट का बना हुआ है। ठीक, गरीब लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/4 है, जो गांव के एक कोने में काफी छोटे से घरों में रहते हैं। कहने का मतलब है कि गरीब लोगों की संख्या जो है कुल गांव की जनसंख्या में से 1/4 भाग है गरीबों का। ठीक, जो एक गांव के छोटे से भाग में रहते हैं और उनका घर भी क्या है, छोटा है, जिनके मकान मिट्टी और फूस के बने हैं। मतलब जो लोग गरीब हैं, गरीब लोग का मकान कैसा होता है, या मिट्टी का फूस का रहता है। ठीक, तो उनका घर जो है, छोटे लोग जो है, गरीब लोग जो है, उनका मकान जो है मिट्टी और फूस का बना हुआ है। सड़क द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को पक्के मकान की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा जो है आपको जो है इंदिरा आवास योजना यह योजना होता है वो वैसे लोगों को दिया जाता है, मतलब जो गरीबी रेखा में रहते हैं उनको इस योजना का लाभ मिलता है, घर बनाने के लिए पैसा मिलता है। ठीक, तो उसी योजना के तहत जो है इन गरीब लोगों को घर बनाने के लिए पैसा मिला, पक्के मकान की व्यवस्था की गई। राजधानी पटना से नजदीक होने के कारण ही घरों में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। फतेहपुर गांव जो है ये पटना के राजधानी से क्या है, जो राजधानी से है ये निकट में है, मतलब पास में है, इसलिए जो है इन लोगों को पर्याप्त जो है बिजली व्यवस्था है। ठीक, हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली उत्पादन एवं रख रखाव के लिए गांव में पावर ग्रिड की स्थापना की गई है। बोल रहा है हाल ही के वर्षों में, मतलब कुछ ही वर्षों के पहले सरकार द्वारा बिजली उत्पादन एवं रख रखाव के लिए पावर ग्रिड की स्थापना की गई है। ठीक, खेती में भी प्राय सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। खेती में भी प्राय जितना भी नलकूप है, मतलब मोटर वगैरह है, वो किससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है और इनका उपयोग जो है छोटे छोटे कार्य के लिए भी करते हैं। गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय, 1 मध्य विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय है, 1 मध्य विद्यालय है और 1 हाई स्कूल एवं साथ ही डिग्री कॉलेज भी है। ठीक ना, मतलब प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से लेके 5 तक के स्कूल, ये सब। मध्य विद्यालय मतलब 5 से 8 तक हो गए और 1 हाई स्कूल हो गया। स्कूल एवं साथ ही
एक डिग्री कॉलेज भी है। गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी हॉस्पिटल भी है। मतलब कहने का मतलब है कि गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक, और एक निजी हॉस्पिटल मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। डाकघर की सुविधा होने के साथ ही इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है, जहां महिलाओं की संगोष्ठी अक्सर देखी जाती है। कला मंच मतलब स्टेज, सामुदायिक भवन, सामुदायिक से शौचालय एवं प्रसिद्ध काली मंदिर आधुनिक आकर्षण का केंद्र भी उपलब्ध है। मतलब ये सब जो है आपका इस गांव में फतेहपुर में देखने को मिलता है, जिससे फतेहपुर गांव क्या लगता है, बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, मतलब अच्छा दिखता है। ठीक, उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फतेहपुर गांव अन्य गांव कस्बों की तुलना में काफी आधुनिक एवं उन्नत है। मतलब बोल रहा है कि फतेहपुर गांव जो है वो दूसरे गांव की तुलना में क्या है, आधुनिक एवं उन्नत है, मतलब अच्छा है। यहाँ सड़क परिवहन के साधने, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। मतलब यहाँ जो है फतेहपुर गांव में आपका जो है विद्यालय, बिजली सुविधा, सिंचाई व्यवस्था, कॉलेज वगैरह है जो है वो सभी उपलब्ध है, इसलिए जो गांव जो है यह विकसित गांव है। ठीक, इन सुविधाओं की तुलना आप अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से करें। ठीक, मतलब हो रहा है कि यहाँ जो भी सुविधा है वो अपने आप जहां रहते हैं वहां के गांव से क्या कीजिए, तुलना कीजिए। हम जानते हैं कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को संतुष्ट करती है। मतलब बोल रहा है कि हम जानते हैं कि उत्पादन के द्वारा ही जो है समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है। ठीक, और जो हमारी आवश्यकता को क्या करता है, संतुष्ट करती है। मतलब हम लोग जब तक कोई भी वस्तु को उत्पादन नहीं करते हैं तो हमारे मतलब घरों के में और समाज में नहीं आता और उसका हम लोग सेवा नहीं ले पाते हैं। ठीक, जब अच्छे तरह से उत्पादन हो जाता है कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ, तब उसका क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से उसका सेवा लेते हैं। ठीक ना, और अपने आवश्यकता को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। गांव, कस्बा, शहर, राज्य, देश विदेश, विश्व की ओर हम देखते हैं लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्यों में संलग्न होते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि गांव हो, कस्बा हो, चाहे शहर हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, ठीक, सभी जगह के लोग जो है अपने जीविकोपार्जन मतलब जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी काम में क्या हुआ है, लगे हुए हैं। खेतीहर किसान, खेत कारखानों में काम करने वाले मजदूर, कारीगर, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार आदि समाज के विभिन्न वर्ग हैं। मतलब बोल रहा है कि खेतीहर किसान, डॉक्टर, इंजीनियर जो है वो सभी क्या है, समाज के विभिन्न वर्ग हैं, जो किसी न किसी कार्य में क्या हुआ है, लगे हुए हैं। इंजीनियर जो है वो अपना इंजीनियरिंग काम में लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब जो वो मरीज को ठीक करने में लगे हुए हैं, दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है, दुकान चला रहा है, अपना लोगों को जो भी आवश्यकता के सामान है उसको पूर्ति कर रहा है। फतेहपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। बिहार के गांव में खेती ही उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। बिहार के गांव में खेती जो है वो प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादक गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, जिनमें लघु विनिर्माण, परिवहन, पशुपालन, दुकानदारी, डेयरी आदि शामिल है। खेती में आई नई तकनीक एवं क्रांति के बाद भी गांव के लोग आज भी कृषि के परंपरागत तरीके अधिक लोकप्रिय हैं। मतलब खेती में नया तकनीक आ गया है, नए ढंग से आप खेती कीजिएगा, ऐसा ये सब तकनीक आ चुका है, परंतु जो है फतेहपुर के गांव जो है वो परंपरागत तरीके से जो चलता आ रहा है उसी के द्वारा खेती करते हैं और अच्छा उत्पादन कर लेते हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे उत्पादन के बारे में। ठीक।